है, कोई खामी रह जाती है, सदका फित्र देने की बरकत से वो कमी अल्लाह पूरी करके कबूल कर लेता है। जो सदका फित्र नहीं देते उनके रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी अपनी जबान में लटक रहे होते हैं। मुअल्लक रहना यानी लटक रहे होते, बीच में होते हैं जमीन और आसमान के बीच। ठीक, अब सदका फित्र सब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं सैयद अमीरुल कादिर साहब का ये बयान है दोस्तों, और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है दोस्तों। इस बयान को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी खूब करिएगा, क्योंकि जो लोग ये गलती करते हैं वो ये गलती ना करें दोस्तों। अभी कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह चाहे तो ईद आ जाएगी, तो ईद में अक्सर हम सब मुसलमान सदका फित्र देते हैं दोस्तों। वो नमाज से पहले दिया जाता है। तो आदमी क्या करता है कि ईदगाह में जाए नमाज़ पढ़ने टाइम तमाम लाइन से फ़कीर जो रहते मांगने वाले उनको दे देता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते हैं बहुत दूर दूर से मांगने वाले, उनको दे देता है दोस्तों। अब आपको ये पता है कि वो कौन थे, क्या वो मुसलमान हैं या कोई गैर मज़हब वाले हैं या कौन है, या एक उनका बहुत से लोग होते हैं जो उनका एक शौक़ मतलब एक समझ लीजिए बिजनेस होता है मांगने का, ऐसे टाइम पे निकलते हैं सब। तो हमें ये देखना है कि हमें किसको देना है और कैसे देना है, जो क्या बोलते हैं हमारा सदका फित्र जो है वो अदा हो जाए। सदका फित्र दोस्तों क्यों अदा मतलब क्यों दिया जाता है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि अगर बाई चांस अल्लाह न करे किसी रोज़े में कुछ कमी है या कुछ ऐसा है मामला कमी रह गई है, तो सदका फित्र देने से वो कमी इंशाअल्लाह न चाहे तो पूरी हो जाती है। ऐसा इस वीडियो में बताया गया है। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट उसके लिए है जो लोग भी सब लोग देखते हैं, लगभग सब देते हैं, हर मुसलमान देता है सदका फित्र, लेकिन किन लोगों को देना चाहिए ये असल मामला है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों कि किन लोगों को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, जो आपका अदा हो जाए। इस तरह से ज़कात का ही मामला है, इस तरह से हर चीज़ का मामला है कि किन लोगों को देना चाहिए जो उसके वाक़ई में मुस्तहिक़ हैं, जो वाक़ई में गरीब हैं, मिस्कीन हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में, आपके महल्लों में, उन लोगों को देना ज़रूरी है या किसी भी आम लोगों को दे सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी ईद आ रही है, सदका फित्र अदा करोगे, ठीक। सदका फित्र अक्सर मुसलमान अदा करते हैं। अब सदका फित्र की अहमियत यह है कि हमारे रोज़ों में जो कमी रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, सदका फित्र देने की बरकत से वो कमी अल्लाह पूरी करके कबूल कर लेता है। जो सदका फित्र नहीं देते उनके रोजे ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी अपनी ज़बान में लटक रहे होते हैं। मुअल्लक रहना यानी लटक रहे होते, बीच में होते हैं ज़मीन और आसमान के बीच में। ठीक, अब सदका फित्र सब देते हैं। मैं समझता हूँ मालेगांव में जिन लोगों पर वाजिब नहीं है, ऐसा शौक है हमारे यहाँ, वो भी देते हैं। किसको देते पता है? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? और मांगने के लिए आते हैं कहां कहां से लोग इधर उधर, उनको देते हैं। आपसे पूछता हूं भाई, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं है, और सदका फित्र आप काफिर को दोगे तो अदा ही नहीं होगा, अदा ही नहीं हुआ। और जब सदका फित्र अदा नहीं हुआ, दिया तो आपने, खर्चा तो हो गया, माल तो गया, गेहूं तो गए, अनाज तो गया, पैसे तो गए, लेकिन आपको मसला मालूम नहीं था, जागली को दे दिया ना। और नहीं मौलाना, मैं औरतें तो कहते नहीं मौलाना, वो तो महीने भर जगाने के लिए आता रहा। अरे अल्लाह की बंदी, वो मुसलमान नहीं है, सदका फित्र मुसलमान को दिया जाता है, गैर मुस्लिम को दोगे तो अदा ही नहीं होगा। और वो गाड़ियां भर भर के ले जाए, मेरी आंखें फटती है, दुख होता है, इतनों का ज़ाय हो गया। वो जो आते हैं वो गैर मुस्लिम फकीर गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, यानी इतने लोगों का सदका फित्र ज़ाय हो गया। ज़ाय हो गया तो क्या मालूम नहीं था, सीख तो लेते, उलमा से पूछ तो लेते। उलमा को तो आप दुश्मन समझते हो, अरे ये लोग क्या, इनको क्या समझते हैं, सब आपको समझते। अगर आप बीमार पड़ जाए तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि वो डॉक्टर का सब्जेक्ट है। घर बनाना किसके पास जाते हो? इंजीनियर के पास, वो उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ना ऐसे ही करते हो ना। तो दीनी मसाइल अपनी मर्जी से क्यों पैदा करते हो, अपने पेट से क्यों पैदा करते हो? जब अपना इलाज खुद नहीं करते, अपना घर खुद अपने हाथ से नहीं बनाते, तो अपने दीन के मामला क्यों खुद हल करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास आओ, आप जिस आलिम को पसंद करते हो वहां जाओ, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कोई ये ना समझे कि हम ये मसाइल लाते हैं तो अपने कुछ मफा, अल्लाह के घर में कहता हूं, लानत हो उस पर जो अपने मफाद के लिए बात करे। हम तो अल्लाह के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुनाफिकत का मर्ज है, तो ये सुनकर सोचते रहते हैं कि ये तो अब ये बात आई तो ये अपने हमारी कोई मफाद नहीं, हमें अल्लाह रसूल के दर से इतना मिल चुका, अल्लाह ने इतना दिया, अल्लाह ने बेनियाज कर दिया। रब के घर में कहते हैं कोई मालेगांव वाला नहीं कह सकता कि हम कभी अपनी जात के लिए उसके पास गए हैं, वल्लाह कभी नहीं। हम तो अल्लाह का शुक्र रहता है, दी से नेमत के लिए कहता हूँ। जिसका कारोबार मुझे मशकूक नजर आता है, मैं तो उसके घर भी जाता हूँ तो पान मुंह में रख कर जाता हूँ ताकि उसकी चाय ना पीनी पड़े। अल्लाह रसूल का करम है, हम तो इतने मोहतात हैं, और अपनी होशियारी से नहीं, अल्लाह के करम से है। अपनी कोई तकवा परहेजगारी बताना मकसूद नहीं है, लेकिन ये जो बातें कही जाती है हक सिर्फ लिवजहिल्लाह कही जाती है। मत दो काफिरों को, आपका सदका फित्र ही अदा नहीं होगा। बताओ लोगों को, दीन पता नहीं है,
अगर देना है तो मदारिस में दो, देना है तो गरीबों को दो, नहीं मदरसे में देना है तो गरीबों को दो, गरीबों तक पहुंचाओ। गरीब है ना मालेगांव, मैंने बताया ना, ऐसे लोग नहीं है जो रमजान शरीफ का पहला रोजा छोड़ सकते हैं सहरी के लिए पैसे ना होने की वजह से। अल्लाह हमें इस बारे में पूछेगा। दीन सीख लो जितना सीख सकते हो, उलमा से रिश्ता बनाओ, मुबल्लिगीन से राब्ता बनाओ, दीन सीख लो। और अपने अंदर अगर देखो आपके बच्चे जींस पहने, टी शर्ट पहने, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जींस और टी शर्ट ऊपर से पहना हुआ हो, लेकिन अंदर से मजहब और मसलक की मालूमात उसको इतनी मजबूत हो कि जब उसको कोई छेड़ दे वो लोगों का मुंह बंद कर दे। इतना इल्म होना चाहिए। कपड़े हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखते, कुर्ता पाजामा तो पहन लिया लंबा चौड़ा सा, ना कुछ आए ना जाए, ना वुजू का तरीका ना नमाज। कपड़ों की हमारे यहाँ अहमियत नहीं है। मैं इस्लामी शियार का इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। हमने समझ लिया कि कपड़े ही सब कुछ है, नहीं, कपड़ों की अहमियत नहीं है। अगर आप जींस और टी शर्ट में भी हैं और आपका दिल अल्लाह की खशियत का गंजीना है तो कुरान कहता है वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। लंबे जुब्बे के अंदर अगर गंदगी छुपी है तो उससे बेहतर वो टी शर्ट और पैंट पहनने वाला है। जब वो गुनाह करने जाता है तो दिल में ख्याल आता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो जुब्बे वालों से मेरी नजर में बेहतर है। हमारे यहाँ लिबास की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो दिल के तकवे की अहमियत है। अपनी मालूमात में इजाफा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में इनकलाब पैदा करे और ख़ास तौर पर इस मुबारक दिन में अल्लाह बैतुल कुद्स को जल्द से जल्द जालिम यहूदियों के पंजे से, उनके मकर से, उनके फरेब से निजात अता फरमाए और पूरी दुनिया में इस्लाम और मुस्लिमीन का अल्लाह गलबा अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को वहदत के साथ, सहाबा और अहले बैत के अक़ायद पर इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजार। तो दोस्तों, यह तमाम रिएक्शन जो आपने देखा सैयद अमीनुल कादरी साहब का, बड़ा प्यारा और बड़ा बेहतरीन बयान था और बड़ा इबरतनाक बयान था। दोस्तों, ये अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और उनको लगता है कि हमने सदका फित्र अदा कर दिया और वो पहुँचता किसी ऐसे शख्स के पास है जिससे कोई मतलब ही नहीं पता कि सदका फित्र होता क्या है, यानी कि किसी भी गैर मज़हब वाले के पास। और दूसरी बात, इसी तरह से दोस्तों ज़कात का ही मामला है, फितरे का ही मामला है। इसी तरह से जो भी पैसे आप देते हैं, सदका, खैरात, ज़कात, ये उसको देना है आपको जो उसका मुस्तहिक है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, और नहीं है कोई तो अपने आसपास के महल्ले में देखें, तो उसमें भी नहीं है तब आप कहीं दूर जगह दे सकते हैं। और उसको थोड़ा सा पता करके आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो मांगने वाले आते हैं, ये समझ लीजिए इनका बिजनेस है, इनका धंधा है। ये वो कौन होते हैं, वो मुसलमान होते भी हैं कि नहीं होते, हमको किसी को भी नहीं पता। आप ईदगाह के जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो लाइन से आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे मांगने वाले, तो बहुत से लोग दे देते हैं। तो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दें किसी ऐसे शख्स को जो ज़रूरतमंद भी हो और आपका सदका फित्र भी अदा हो जाए और आपकी अल्लाह की बारगाह में आपका रोज़ा, आपका सदका, आपका ज़कात सब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। तो ऐसे लोगों को देंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगा। इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें दोस्तों कि किस लोगों को देना है और किन को नहीं देना है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि हर आदमी पर ये वीडियो पहुंचेगा तो आदमी समझ जाए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो कोशिश करिएगा इसको शेयर करने की, लाइक सब्सक्राइब करने की और इस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।